इस वीडियो में हम सेक्शन डी पार्ट 5 के द्वितीय परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चनों का उत्तर सहित अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने भारी मन से भारत का विभाजन स्वीकार किया। उत्तर है, माउंटबेटन का भारत में वॉइसरॉय के रूप में आगमन हुआ, तभी से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए जोरदार मांग रखी। यहाँ पर सरकार पर दबाव लाने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाने के लिए भारत के मुस्लिमों को आदेश दिया। जोरदार दंगे हुए, हजारों की जान गई, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई। माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं को समझाया कि खंडित भारत की बजाय दो भागों में दृढ़ राष्ट्रों का बंटवारा ही उचित है। अतः गांधी जी ने बेबस होकर भारत के विभाजन को भारी मन से स्वीकार किया। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम लेके आते रहेंगे और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है ये। तो आप हिंदी माध्यम को बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे भी वीडियो बनाते रहे। नहीं तो हम इस चैनल को बंद भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए सुभाष चंद्र बोस। उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 के दिन राय बहादुर ज्ञानकी दास और पार्वती देवी के घर हुआ था। इंग्लैंड में ICS परीक्षा में चौथे स्थान पर रहे। सन 1921 में स्वतंत्रता संग्राम तथा 1923 में स्वतंत्रता दल में जुड़े गए। सन 1938 में मात्र 41 वर्ष की उम्र में ही हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। वे दूसरी बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सन 1924 में बंगाल में कोलकाता कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। इसके पहले फॉरवर्ड नामक अंग्रेजी दैनिक पत्र शुरू किया। 26 जनवरी 1941 के दिन वे पठान के गुप्त वेश में कोलकाता से पेशावर, काबुल, ईरान, रूस होते हुए 28 मार्च 1942 को बर्लिन में हिटलर से मिले। 1943 में सुभाष चंद्र बोस एक सबमरीन द्वारा जापान पहुंचे। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर गए। वे वहां 4 जुलाई 1943 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष चुने गए। सिंगापुर में उन्होंने INA के अध्यक्ष पद को स्वीकार किया, तब उन्हें नेताजी के रूप में जाना गया। उन्होंने लोगों को अपने वक्तव्य में रेडियो पर दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। सिंगापुर में कामचलाऊ सरकार की स्थापना करके उसके प्रधानमंत्री बने। धुरी राष्ट्रों के समूह द्वारा जीते गए अंडमान और निकोबार द्वीप कामचलाऊ सरकार को दिए गए, जिनका नाम स्वतंत्रता और स्वराज्य रखा गया। आज़ाद हिंद फौज का कार्यालय सिंगापुर में रंगून लाया गया। 4 फरवरी 1944 में मई 1944 तक पूर्वी भारत से सेना के साथ अविरत गति से आगे बढ़ते गए, परंतु जून में विपरीत परिस्थितियों के कारण वापस लौटना पड़ा। 16 अगस्त 1945 को सिंगापुर से साइगोन होकर के जापान के लिए रवाना हुए। 18 अगस्त को वे फार्मोसा के तेहाऊ हवाई अड्डे से 2 बजे टोक्यो जाने के लिए निकले। रास्ते में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 19 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा प्रश्न है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए दांडी कूच। उत्तर है, 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती के हरिजन आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया। दांडी यात्रा के बीच असलाली, बारेजा, नडियाद, आणंद, बोरियावी, रास, जाबूसर, भरूच, सूरत, नवसारी जैसे स्थानों पर सभाएं की गई थी।
370 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरी करके 5 अप्रैल 1930 के दिन दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 की सुबह 6:30 बजे समुद्री किनारे जमे हुए मुट्ठी भर नमक लेकर गांधी जी ने अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून तोड़ते समय गांधी जी ने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य रूपी इमारत की नींव में नमक लगा दिया है। चौथा है भारत हिंद छोड़ो आंदोलन और इस आंदोलन के विविध घटनाएं बताओ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बदलती परिस्थितियों के कारण कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह बंद करने का निश्चय किया। क्रिप्स दरखास्तों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ना नहीं चाहती थी और हिंदुस्तान को स्वराज देने का उसका इरादा नहीं था। वह भारत की प्रजा को ठगने का प्रयास करती है। ऐसा लगने पर भारतीय जनता हताशा होकर क्रोधित हुई। भारत की जनता की निराशा को दूर करने के लिए गांधी जी ने अंतिम लड़ाई के लिए उन्हें तैयार किया। आंदोलन आरंभ किया। मुंबई की महासमिति की बैठक में 9 अगस्त 1942 की रात्रि में गांधी जी के नेतृत्व में हिंद छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। दूसरे दिन गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद आदि कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण गांवों शहरों में हड़तालें हुई। गांधी जी ने कहा, आज़ादी के लिए मेरी ये अंतिम लड़ाई है। उन्होंने सूत्र दिया, करेंगे या मरेंगे। घटनाएं। देश के गांव शहरों में मजदूर, किसान, युवक, विद्यार्थी, व्यापारी तथा स्त्रियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। जमशेदपुर के लोहे के कारखानों में, मुंबई मद्रास के कपड़े की मिलों में हड़तालें हुईं। अहमदाबाद की कपड़े की 75 मिल 1,40,000 मजदूर ने 105 दिन तक हड़ताल की थी। अहमदाबाद की बाजार 3.5 महीनों तक बंद रहीं। शहरों तथा गांवों में लोगों की टोलियों ने होने तार, टेलीफोन, रेलवे लाइन, सरकारी मकान, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, कार्यालय, पुल, विद्यालय, कॉलेज आदि की तोड़फोड़, लूट तथा आग लगने की घटना घटी। 5वां है आज़ाद हिंद फौज द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किए गए कार्यों का विवरण दीजिए। उत्तर है 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर और 4 जुलाई 1943 के दिन सर्वसम्मति से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी द्वारा INA का अध्यक्ष पद छोड़ने पर यह पद ग्रहण किया। तभी से उन्हें नेताजी के नाम से जाना गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कामचलाऊ सरकार की स्थापना की और वो स्वयं के प्रधानमंत्री बने। 21 अक्टूबर 1943 को इस सरकार के कार्यालय का उद्घाटन किया। कामचलाऊ सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, राष्ट्रवादी चीन, फिलीपाइंस, बर्मा, मंचूरिया आदि ने मान्यताएं दी। कामचलाऊ सरकार ने इंग्लैंड अमेरिका समूह के विरुद्ध जापान की सहायता की। नेताजी ने 1943 में अंडमान निकोबार टापुओं की मुलाकात लेकर उन्हें शहीद और स्वराज्य नाम दिया। नेताजी ने INA को दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए। मई 1944 में नेताजी के नेतृत्व में INA की सैनिक टुकड़ी ने रंगून, प्रोम, इम्फाल आदि को जीत लिया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के शरणागति स्वीकार करने में INA को मिलने वाली सहायता बंद हो गई। तदुपरांत ब्रिटेन के हवाई जहाज़ों द्वारा आज़ाद हिंद फौज पर की गई बमबारी के कारण स्थिति खराब हो गई तथा फार्मोसा में विमान घटना के कारण सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।